जी देखिए, कल ही 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे उसके अंतिम चरण का मतदान हुआ है। तो बताएंगे कांग्रेस को किन किन राज्यों में अपनी सरकार आने की उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी केरला में आएगी और तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस पार्टी का अलायंस है, वहाँ सांझी सरकार बनेगी। और वेस्ट बंगाल में हम अकेले लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियाँ भी अकेले लड़ रही है। और तीसरा जहाँ तक असम में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी, लेकिन जिस तरीके से परिश्रम इन्होंने पिछले वर्ष किया तो उससे जो परिश्रम से जो नुकसान हुआ उसी के भय से ही हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई जो ये बिल लेकर के आए हैं वुमेन रिजर्वेशन का, हम इसका स्वागत करते हैं। हमने तो 23 में भी सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया था। 2023 में भी बीजेपी ने एक षड्यंत्रकारी स्कीम के तहत उसमें लिख दिया कि 2034 में लागू होगा, 2026 में जनगणना होगी, जनगणना के बाद फिर डिलिमिटेशन होगी। आज आप एक पर्सन में आपसे पूछता हूँ, बार बार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दूसरे इंडिया गठबंधन के जो घटक है उन्होंने नहीं किया। ये बेईमाना रवैया अख्तियार कर रहे हैं महिलाओं के साथ, क्योंकि अगर इनके मनसा साफ होती, जब 23 में रिजर्वेशन का बिल पास हो गया, संविधान में अमेंडमेंट हो गया, तो 24 में लागू कर देना चाहिए था। हम अब भी कह रहे हैं अगर 2011 की जनगणना से लागू करना है, उस वक्त तो बहाना ये था ना, पर नई जनगणना नहीं हुई। नई जनगणना तो अब भी नहीं हुई, अब भी 2011 से लागू करना चाहते थे, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से बोले सीट हम 850 करेंगे। क्यों भाई, नई जनगणना करवाओ, फिर 850 करनी है तो। यानी महिला आरक्षण बिल के पीछे एक षड्यंत्रकारी बिल था, जिसको सीट बढ़ाने का परिसीमन का बिल कहते हैं। हमने उसका विरोध किया था। हमने महिला सशक्तिकरण या महिला रिजर्वेशन का तो विरोध करने का सवाल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सैकड़ों साल से प्रयासरत थी और यही भाजपा के लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो ये ड्रामा था, वो जनता के सामने खुल गया। प्रधान जी देखिए, जो बंगाल में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान कल ही संपन्न हुआ था, परसों। हाँ, और कल रात की जो वीडियो है, ममता बनर्जी ने भवानीपुर में और कोलकाता में स्ट्रांग रूम में छेड़खानी होने के आरोप लगाए हैं, उसकी वीडियो भी जारी किए गए। ये कुछ भी कर सकते हैं। देश की जनता ने बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा केंद्र सरकार से। जब हरियाणा में वोट चोरी हो सकती है तो वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं? जब राज्यसभा का चुनाव तभी देखा हुआ हरियाणा का, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की, विधायकों को कैसे खरीदा, और फिर बार बार कहते कि इन्होंने अपने विधायक नहीं बचाए। अरे भाई, तुम ये गलत प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ये गलत लोगों के खून और पसीने की कमाई को जो लूट की शक्ल में आपने बदल लिया है, आप उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? धन का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? सत्ता का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? अगर ये ना उन विधायकों को प्रलोभन देते तो क्यों जाते? तो इसलिए इस तरह के भ्रष्टाचारी नीति जो हरियाणा प्रदेश की सरकार की है, हमने उसका डट करके विरोध करना चाहिए। प्रधान जी देखिए, गेहूं बिक्री का जो और गेहूं की जो राशि थी उसकी अदायगी का प्रदेश सरकार द्वारा जो वादा किया गया था, लेकिन गेहूं की आवक पूरी होने के बावजूद भी अभी तक किसानों के खाते में एक भी पैसा गेहूं की राशि का नहीं आया। ये आप ये देख लो, इससे झूठी सरकार को हो ही नहीं सकती। जो कहती थी 24 घंटे में करेंगे, ये तो 24 दिन हो चुके हैं गेहूं बिक्री में। 24 घंटे की कौन विश्वास करेगा? ये अगर वोट चोरी ना करे और किसान अपना वोट का डिवीजन ना होने दे, वोट बंटने ना दे, गलत लोगों को पक्ष में वोट ना डले, तो हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अब की बात सबक सिखाने के मन में है और ये सबक सिखाएगी। भाजपा चर्चा नहीं करती, भाजपा ने चर्चा क्या करे, स्पेशल सेशन बुला लिया।
और निंदा प्रस्ताव के लिए। अरे तुम स्पेशल सेशन बुलाओ, मैं बताता हूँ भाजपा के लोगों को, अगर समझ लें। आज जरूरत है चर्चा करनी, हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज जरूरत है महंगाई चरम सीमा पर है। आज जरूरत है कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। आज जरूरत है विकास के कामों की। आज जरूरत है रोजगार की। इन पे तो सरकार चर्चा कराती नहीं। प्रधान जी एक अभी पिछले दिनों HPSC के भी एक लिस्ट आई है और उसमें हरियाणा के जो जर्नल कैटेगरी थी, EWS कैटेगरी थी या SC ST कैटेगरी की जितनी भी सूचियां थी, उनमें हरियाणा के तो एक नाम मात्र हैं और दूसरे राज्यों से लोगों को भर्ती किया गया। क्या हरियाणा के युवा इतने योग्य नहीं है कि वो HPSC की भर्ती क्लियर कर सकें? यानी कि आप देखिए, एक कहावत है ना अपने, धूप की रुखाड़ी बिल्ली। HPSC का चेयरमैन ही बाहर का ले आके बिठा दिया, बिहार से हैं। मैं आपका वो एक प्रश्न आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2 करोड़ से भी ऊपर की जनसंख्या है, 2 करोड़ 35-40 लाख के बीच में, तो कोई भी काबिल नहीं है। हरियाणा के बच्चों ने दूसरे देशों में जा कर के इतिहास रच दिया। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर, उनमें से कोई काबिल नहीं है।